जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीपमालिका जलाने और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है और संपन्नता आती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक बड़ा ही दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में बस एक यही इच्छा थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ और अन्य धर्म कार्यों में खर्च करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिवजी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी। 1 वर्ष बीत जाने पर शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आईं तो उन्होंने देखा कि पूरे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगीं। उन्हें अपने घर में प्रवेश करते देख सत्य शर्मा उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अत्यंत कठोर हैं और तुम बड़ी ही चंचल हो, इसलिए हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान के शयन के समय आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं, आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं व पितरों का पूजन करो। दिन के 3रे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे पर, शमशान में तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल को स्वस्ति वाचन करते हुए गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि और स्तनों के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियों युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल का पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सबसे पहले लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो, दीप जलाओ और सारी रात भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अनेक धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में
वो संसार से विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।